ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बेहतर थी, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, युवाओं को लैपटॉप दिया, 100 नंबर। योगी जी भी तो टैबलेट दे रहे हैं, एक महीने बाद देने का वादा किए हैं। हाँ, योगी जी दे रहे हैं। 4.5 साल बाद जब चुनाव दहलीज पे खड़ा है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आएगा, हिंदू मुसलमान भी याद आएगा, मथुरा का मंदिर भी याद आएगा, अयोध्या भी याद आएगा। ये सारे मुद्दे उनके पास हैं, अभी सब याद आएंगे। अभी 2-3 महीने धूमीकरण की राजनीति ये लोग करेंगे, अब याद कर रहे हैं। विकास की पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का विकास भी इनकी तरह हवाई है और ये जुमलेबाजों की सरकार है, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। आज लोग फिर से याद कर रहे हैं 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष की जो सरकार चली उसको लोग पुनः याद कर रहे हैं। विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है योगी जी और विकास पुरुष है अखिलेश, जो 12 से 17 तक विकास करवाया। ये पार्टी दंगा कराती है, ये हिंदू मुसलमान रखती है, ये आदमी विभाजित रखती करके, ये बीजेपी पार्टी विभाजित करके रखती है लोगों को। ये हिंदू मुसलमान वाला दंगा रखती है, ये जो है शांति से नहीं रहने देते लोगों को। 22 में किधर जा रहे हैं आप? समाज अखिलेश यादव में जा रहे हैं। क्यों अखिलेश? दोबारा नहीं आएंगे। बहुत योगी ये सरकार से परेशान है आदमी, किसान बहुत परेशान है, सब खेत खाए जा रही है गाय और बिहार, बहुत परेशान है लोग। और योगी सरकार बढ़िया नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान कराई है और कुछ नहीं कराया, दंगे करवाए हैं। और विकास क्या विकास, जो नौकरी का आप कह रहे हैं ना, वो मतलब लाखों नौकरियां चली गई, दी कुछ नहीं है। सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम है नहीं, बेरोजगार फिर रहे, क्या करा जाए। अखिलेश यादव ने पेंशनें कराई बूढ़ों की और क्या नाम वृद्धाओं की पेंशनें करवाई सब, और इस सरकार में ख़त्म और करा दी, और आदमी बहुत परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया, मैं आपके साथ अंबुज यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय काफ़ी गर्म है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठना है तो पश्चिमी यूपी को साधना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए तो सभी पार्टियां इस समय पश्चिमी यूपी पर फोकस की हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन कर पश्चिमी यूपी को अपनी तरफ करने में जुट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के सहारे बीजेपी एक बार फिर पश्चिमी यूपी को साधना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में कल सहारनपुर में अमित शाह दौरा करते हैं और वहाँ पर एक बार फिर ध्रुवीकरण मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को साधने की कोशिश करते हैं। अमित शाह ने वहां पर कहा कि बीजेपी कार्यकाल में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। आपको याद दिला दें कि 2013 में कैराना पलायन मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर अखिलेश यादव पर अमित शाह हमलावर कल थे। इसी को लेकर आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से जानेंगे कि क्या 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश सरकार में वो ज़्यादा सुरक्षित थे या 2017 से लेकर 2022 में योगी सरकार में वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो आइए यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। जी, जिस तरीके से कल अमित शाह एक बार फिर हिंदू मुस्लिम और दंगे को लेकर अखिलेश पर वार किए हैं सहारनपुर से, तो क्या आपको क्या लगता है कि 2012 से 17 वाला सरकार अच्छा था या 17 से 22 वाला? कौन सा बताए? जो पहले समाजवादी सरकार 12 से 17 ठीक थी, वो ठीक। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि उसमें दंगे ज्यादा होते थे। दंगे इसमें नहीं हो रहे। इसमें कितने दंगे हो रहे हैं? लोग परेशान हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हुए हैं। कितने परेशान हुए हैं? लोगों को घर में जला खाना खमाना बंद हो गया लोगों का, हर आदमी परेशान है। और पहले भी दंगे तो अभी भी होते हैं। जब दंगे, ऐसा थोड़ी है कि पहले दंगे होते तब नहीं होते, पहले भी होते तब भी होते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं दंगे अभी भी होते हैं, 2000 सपा सरकार में भी होते थे, लेकिन क्या जिस तरीके से चुनाव आते ही बीजेपी सरकार ये हिंदू मुस्लिम पलायन मुद्दा उठा रही है, तो क्या इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता विकास को मद्देनजर वोट देगी या धर्म और जाति के नाम पर? ये पार्टी दंगा कराती है, ये हिंदू मुसलमान रखती है, ये आदमी विभाजित रखती करके, ये बीजेपी पार्टी विभाजित करके रखती है लोगों को। ये हिंदू मुसलमान वाला दंगा रखती है, ये जो है शांति से नहीं रहने देते लोगों को। 22 में किधर जा रहे हैं आप? समाज अखिलेश यादव में जा रहे हैं। क्यों? अखिलेश कार्यकाल 5 साल आप देखे हैं,
कौन सा काम उनका सबसे ज्यादा अच्छा लगा? ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का, बढ़िया लड़का है वो अच्छा बोलता है, अच्छा करता है वो काम। जी, क्या आपको क्या लगता है, किधर जाएंगे आप? समाजवादी पार्टी में। क्यों, ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी में कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी अच्छी है, उसमें क्या जाएंगे। अच्छा ही है उसमें? वो काम अच्छे करते हैं। जैसे ये- कोई काम गिनाई है क्या अखिलेश सरकार की? ये लोग दंगे कराते हैं हर बार में। कोरोना है, ये जो है इसका किसान जो है, किसान बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम किसान की आय दोगुनी कर दिए हैं। किसान कम से कम नहीं तो 1-1.5 साल से बैठे हुए हैं, बहुत परेशान है। कम आय तो दोगुनी हो गई है ना? 85 नहीं हुई, कम से कम 85 किसान मर चुका है उसमें। 50, 750, 800 हाँ। मर चुके हैं लोग। और जो किसान बहुत दुखी है, गाय सब खाई जा रही हैं, उनका रात रात भर खाते हुए परेशान है वो। जी चाचा, जैसे अमित शाह और योगी सरकार दोनों अखिलेश यादव पर हमलावर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे को लेकर, तो क्या एक बार फिर ये ध्रुवीकरण मुद्दा बनेगा चुनाव में, या विकास बनेगा। तो विकास के तौर पर क्या योगी जी दोबारा आएंगे? क्योंकि योगी जी कहते हैं कि विकास हमने किया है उत्तर प्रदेश का, उत्तम प्रदेश बना योगी दिया जब दोबारा नहीं आएंगे, बहुत योगी ये सरकार से परेशान है आदमी, किसान बहुत परेशान है, सब खेत खाए जा रही हैं गाय और बाजार, बहुत परेशान है लोग। और योगी सरकार बढ़िया नहीं है। है। अरे आप किसान की बात कर रहे हैं, आप भी एक किसान हैं। जी हम भी किसान हैं। आय तो दोगुनी कर दिए है ना योगी जी? जी नहीं, बोलते तो हैं योगी जी। 2012 से 2017 की सरकार अच्छी थी और ये सरकार अच्छी नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव का कोई एक काम गिने जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो जनहितकारी काम है वो? जी, अखिलेश यादव ने पेंशनें कराई बूढ़ों की, और क्या नाम वृद्धाओं की पेंशनें करवाई सब, और इस सरकार में ख़त्म और करा दी, और आदमी बहुत परेशान है। जी। अच्छा अच्छा, एक बात आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से बीजेपी बोल रही है कि हम 4.5 साल में, आपके बगल में युवा भी बैठे हैं तो युवा से पूछेंगे, लेकिन आपसे भी पूछ रहे हैं, 4.5 लाख नौकरी दिए हैं और किसानों की आय दोगुनी कर दी हैं, लेकिन एक मिनट सवाल सुन लीजिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी जी ही कहते हैं कि अखिलेश सरकार हिंदुओं को दबाती थी, लेकिन हमारे में हिंदू ऊपर ऊपर आए हैं और हिंदुओं का विकास हुआ है। इन्होंने हिंदू मुसलमान कराई है और कुछ नहीं कराया, दंगे करवाए हैं। और विकास क्या, विकास जो नौकरी का आप कह रहे हैं ना, वो मतलब लाखों नौकरियां चली गई, दी कुछ नहीं है। सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम है नहीं, बेरोजगार फिर रहे, क्या करा जाए, काम है। कल अमित शाह बोले हैं, एक तरफ विकास पुरुष योगी जी हैं, दूसरी तरफ दंगा वाली सरकार अखिलेश की है, किसको चुनेंगे आप? विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं योगी जी। योगी जी, और विकास पुरुष है अखिलेश, जो 12 से 17 तक विकास करवाया। आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर क्या सोचते हैं कि आपका कौन सा नेता विकास कर पाएगा आपके लिए, रोजगार कौन दे पाएगा? और क्या, क्योंकि कोई दंगा हो, कुछ भी हो, धरना हो, दंगा हो, युवा जब तक हाथ नहीं लगाता तब तक वो कामयाब नहीं होता। तो आपके नज़र में बेरोजगार इम्पोर्टेंट है, या जिस तरीके से इस बार फिर काशी अयोध्या मथुरा करना शुरू कर दिए हैं बीजेपी के नेता, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? हमारे लिए तो सपा की सरकार इम्पोर्टेंट है। मुद्दा क्या इम्पोर्टेंट है, बेरोजगार या हिंदू मुस्लिम, काशी अयोध्या मथुरा? बेरोजगार। रोजगार ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? रोजगार ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है। रोजगार के लिए कौन सी सरकार बेहतर होगी? सपा की सरकार। अरे योगी जी 4.5 लाख नौकरी दे दी है 4 साल में, तो आप उससे खुश नहीं हुए हैं अभी? कहाँ दे दिए, किसको दे दिए बताइए अब। अरे पूरा दिल्ली क्या पूरा देश पोस्टर से पटा है कि 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है। हमें तो नहीं दिख रहा किसको दे दिए, कहाँ है, किसी को नहीं दिया। हम मतलब आपको रोजगार नहीं मिला हो, जो वादा योगी सरकार कर रही है वो नहीं है? वो नहीं, वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं वो। जी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर विकास ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो हर बार की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भटकाने की, यहाँ की जनता को भटकाने की कोशिश हर पार्टियाँ करती हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता विकास को मद्देनज़र रखकर वोट देगी। लेकिन हालांकि यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि यहाँ के लोग अखिलेश को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या मुद्दा है। जी, अब बताइए, जिस तरीके से अमित शाह और योगी
मोदी, पूरा बीजेपी कह रही है कि हम विकास किए हैं। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और 7 साल तकरीबन देश का विकास हुआ है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आगे आ रही है, विकास हुआ है, आप मानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? इनके विकास की पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का विकास भी इनकी तरह हवाई है और ये जुमलेबाजों की सरकार है, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। आज लोग फिर से याद कर रहे हैं 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष की जो सरकार चली उसको लोग पुनः याद कर रहे हैं। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं हमारे में गुंडे या तो जेल चले गए या देश छोड़ चले गए, प्रदेश छोड़ चले गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि यहाँ पर कितने धर्म के आधार पर, कितने जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया गया, कितनी हत्याएं हुई, ये पूरे प्रदेश ने देखा। वही किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश जो है अपराध की राजधानी बन गया है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, अधिकतर देखा जा रहा है जब से ये चुनाव नजदीक आया है, हिंदू मुस्लिम, काशी, अयोध्या, मथुरा, बीजेपी के बड़े नेता इस पर बोलना शुरू कर दिए हैं। कल अमित शाह सहारनपुर से बोलते हैं कि 2012 से 17 तक इतना दंगा हुआ जिसके उपलक्ष्य में योगी सरकार आती है और योगी सरकार पूरे दंगे पर बैन करती है और देश प्रदेश का विकास करती है। तो आपको चुनना है कि दंगे वाली सरकार चाहिए या योगी की विकास वाली सरकार चाहिए, तो आप किसको सोचते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे 2012 से 17 में अखिलेश जी का जो कार्यकाल है एक विकास की नई ऊंचाई को उत्तर प्रदेश में ले जाने का काम करा और माननीय योगी जी ने उनके लगातार जो उनका हमारे कार्य थे, समाजवादी पार्टी के जो कार्य थे, उनको केवल आगे उनके नामकरण और उनका फीता काटने का काम करा है। पूरे प्रदेश की जनता को पता चल चुका है। उनका ये जो विकास का जो मॉडल है अखिलेश यादव का, वो उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन चुका है। आपने जवाब गोल मटोल तो घुमा दिया, लेकिन वो नहीं दिया जो मैं पूछना चाहता हूँ। यह मुद्दा ध्रुवीकरण का जिस तरीके से उठ रहा है, क्या ये विकास में बाधा बनता है? मैं आपको बताता हूँ, जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में आते हैं वो इसी मुद्दे के आधार पर आना चाहते हैं। उनकी जो नींव है वो डिवाइड एंड रूल की है। आप डिवाइड करिए और शासन करिए। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश की जनता इनके सारे मुद्दों को समझ चुकी है कि भारत पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जाति को तोड़ेंगे। लेकिन इस बार लोग उनका रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और योगी जी का रिपोर्ट कार्ड है कि वो फेल हो चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्या एक बार फिर से ध्रुवीकरण की तरफ जाएगी या विकास देखेगी? देखिए, ध्रुवीकरण पे इसलिए नहीं जाएगी, लोगों की हालत बहुत खराब है, काम धंधे सब खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और पूरा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म इस समय बहुत परेशान है। तो इसलिए जब आदमी के पास खाने को नहीं होगा, उसकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तो वो कहाँ से इन चीज़ों पर ध्यान देगा? जब पेट भरा होता है तब ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन इस समय लोगों के पेट खाली है, कोरोना की मार पड़ी है और इसके बाद इनका जो कुशासन है उससे हर बंदा, हर आयु वर्ग का बंदा परेशान है। जी, जैसे यहाँ अधिकतर लोगों ने बोला कि अखिलेश यादव की सरकार बेहतर थी योगी जी से, आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बेहतर थी क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, युवाओं को लैपटॉप दिया, 100 नंबर। योगी जी भी तो टैबलेट दे रहे हैं, 1 महीने बाद देने का वादा किए हैं। हाँ, योगी जी दे रहे हैं। 4.5 साल बाद जब चुनाव दहलीज पे खड़ा है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आएगा, हिंदू मुसलमान भी याद आएगा, मथुरा का मंदिर भी याद आएगा, अयोध्या भी याद आएगा। ये सारे मुद्दे उनके पास हैं, अभी सब याद आएंगे। अभी 2-3 महीने ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग करेंगे, अब याद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से सभी पार्टियां एक धर्म और जाति को लेकर, उत्तर प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो क्या इस बार भी जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे या विकास मुद्दा रहेगा? इस बार विकास मुद्दा रहेगा। विकास इसलिए मुद्दा रहेगा कि हमारे जो युवा हैं सारे बेरोजगार हैं। कोरोना कोविड में सारा आदमी अब आज की डेट में सोना बेचने को, जो घर में जो चीज़ें बेचने को आतुर हो गया है, खाने की सामग्रियां नहीं है। ये कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज फ्री दे देते हैं। अनाज फ्री दे दिया पर तेल तो महंगा कर दिया, सरसों तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, सारी खाने की सामग्रियाँ महंगी हैं। अच्छा, हम आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये चुनाव महंगाई चुनाव मुद्दा बनेगा?
महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा है। असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। ये लोग हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, पर जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इनके षड्यंत्र को समझ चुकी है। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं बनेगा। कुछ भी कर लें ये लोग, कितनी कोशिशें कर लें, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनेगा। ये क्या नाम है, उस पे विकास पे वोट पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं और विकास के तौर पर यहाँ पे अधिकतर लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव, योगी जी और मायावती दोनों से बेहतर थे। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, मैं आपके साथ अंबुज यादव, कैमरामैन है वेद प्रकाश। धन्यवाद।